हेलो एवरीवन। सो वेलकम टू द चैनल। एंड हम लोग आज बात करेंगे यहाँ पे बीटीसी के रिगार्डिंग। बीटीसी एंड बेसिकली इथेरियम के रिगार्डिंग कि इस पे अभी एक मूव में भी प्रॉबल मूव मुझे दिख रहा है, तो उसके रिगार्डिंग मैं बात करूँगा कि आगे क्या मूव दिख रहा है और मे भी वो पॉसिबल वो मूव मिल सकता है हमको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये वीकली का टाइम फ्रेम है, और जैसे मैं लास्ट वाले वीडियो में बताया था कि लास्ट 3 वीक से कंटिन्यूसली बिटकॉइन में बहुत छोटा बॉडी वाला कैंडल बन रहा है। तो मोस्ट प्रोबेबली एक नेक्स्ट वीक, जो करंट वीक जो चल रहा है, मैं बोला था इस वीक हमको एक अच्छा मूव मिल सकता है। तो ये जो यहाँ पे अभी तक वो मूव आया नहीं है, और अगर इस वीक भी डिले होता है तो फिर नेक्स्ट वीक आना ही आना है, क्योंकि कंटिन्यूसली इतना टाइम छोटा बॉडी बना रहा है, मतलब एक मूव आएगा, एक बड़ा कैंडल बनाएगा जिसका बॉडी बड़ा रहेगा। ठीक है, तो अभी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हो सकता है जो लेवल हम बात करेंगे वहाँ पे आने पे हमको एक बड़ा मूव मिल सकता है। तो इसको हम डेली टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं और डिटेल देखने के लिए। तो अगर यहाँ पे लेवल्स में अभी ऑफ किया हूँ, जो मैं ड्रॉ किया था, तो जैसे यहाँ पे ड्राइंग से क्लियर हो रहा होगा इतना कि यहाँ पे तो एक रेजिस्टेंस है, जहाँ पे कि सेलर 2 बार सेल कर चुके हैं। मार्केट यहाँ से आने के बाद एक बार गया था, इस सेम लेवल का टेस्ट करके वापस आया था, फिर यहाँ पे जाके इस लेवल से फिर वापस आया है। पर यहाँ पे वापस आने के बाद 3 कैंडल ही बना पाया है रेड का, उसके बाद से फिर ये ऊपर की तरफ जा रहा है। तो अगर ये फिर से ऊपर की तरफ जा रहा है और फिर इस लेवल पर टाइम स्पेंड करता है, फिर इस लेवल को रिटेस्ट के लिए जाता है, तो मेरे लिए हाई प्रोबेबल बन जाए कि मैं यहाँ पे और एक पोजीशन बनाऊंगा अपसाइड के लिए। नियरली आप देख मतलब 66,500 के आसपास, इस लेवल के आसपास मार्केट जैसे आता है मैं पोजीशन बनाऊंगा। तो एग्जैक्टली किस लेवल पे बनाएगा उसके लिए हम अपने लेवल्स देख लेते हैं। ठीक है, तो ये पहली बात तो यहाँ पे जो मैं ड्रॉ किया हूँ, दो चीज़ें ड्रॉ किया हूँ। पहली बात ये कि ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल है, इसको ब्रेक करेगा तो हमको एक ऊपर अच्छा मूव मिलने का एक्सपेक्टेशन है। दूसरी चीज़, हम अभी 4 आवर पे अगर आ जाएं, या तो जैसे यहाँ पे रिटेस्ट करने के बाद मार्केट आया था, तो मेरा जो ये जोन था यहाँ पे पहले पहली बार अग्रेसिव सेलिंग अग्रेसिव बाइंग आया था, क्योंकि यहाँ से अगर देखेंगे, यहाँ पे जो कैंडल आया था उसको तुरंत एग्रेसिवली बाई करके मार्केट को ऊपर ले गए थे। फिर सेकंड टाइम आया तो फिर यहाँ से बाइंग उसको मिला था। यहाँ पे एक प्रॉबल ट्रेड भी बन पाता उस टाइम पे, यहाँ से यहाँ तक छोटा सा सेल लेके। पर मैं ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हुआ था, मैं बस इसको ट्रायल के हिसाब से लिया था। ठीक है, तो अभी इस लेवल पे पहुंचने के बाद यहाँ से थोड़ा बहुत सेलिंग मिल रहा है, यहाँ पे थोड़ा बहुत सेलिंग मिल रहा है, और ये सेलिंग इतना तक आने के बाद अभी मार्केट थोड़ा फिर रिकवर कर रहा है। तो मुझे जो लगता है कि अगर इसको और फाइन ट्यून करके देखें कि हाँ या ये जो अपना लेवल है 65,500 600 700, ये वाला लेवल यहाँ पे 1 2 3 3 बार देख रहा हूँ, 1 2 3 3 बार टेस्ट हो चुका है, जो कि ये पहले भी रेजिस्टेंस था। तो ये यहाँ पे जाने के बाद 3 बार इस लेवल को टच किया, पर ब्रेक नहीं कर पाया सक्सेसफुली, तो ये फिर नीचे आ गया। नीचे आ गया, फिर यहाँ से अब जा रहा है। तो अगर ये अभी, अब जो लास्ट टाइम यहाँ पे जा रहा था, तो अगर मैं अपना डेल्टा एक्सचेंज का अकाउंट दिखाऊं, तो यहाँ पे जब ये क्रॉस कर रहा था इस लेवल को 65,500 600 के आसपास, तो सेम इस टाइम पे मैं इथेरियम पे पोजीशन बनाया था, क्योंकि वहाँ पे ऑलमोस्ट सेम ही पैटर्न बन रहा था। पर यहाँ पे मेरा एक स्टॉप लॉस हिट हुआ, क्योंकि मैं बहुत छोटा ऐसा रखा था, मुझे लग रहा था एक ही मूव में ऊपर चला जाएगा। ठीक है, नहीं गया, बहुत छोटा ऐसा लिया है। ऐसे ही मैं 1:4 1:5 का टारगेट किया था, तो इसमें कोई दिक्कत है नहीं। तो अगर ये फिर से मार्केट यहाँ से आता है और जैसे ही 65,500 600 700 इस लेवल के आसपास आता है और मुझे अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलता है, तो मैं यहाँ पे पोजीशन बनाऊंगा। तो राउंड हम लोग यही पकड़ते हैं, 65,700 लेवल के आसपास जब अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो एक अपसाइड का हम लोग बाय करेंगे। और जो हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा वो तो ऑब्वियसली यही रहेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस है। तो ये छोटा मतलब स्कैल्पिंग टाइप का होगा, छोटा सा ट्रेड यहाँ पे बन बन सकता है यहाँ तक। इसके लिए एसएल भी मैं छोटा ही रखूँगा, ज़्यादा नहीं रखूँगा। 300 400 पॉइंट का एसएल रखूँगा, उसके अगेंस्ट में 1000 1100 पॉइंट का मैं टारगेट रखूँगा। पर यह है कि अगर यहाँ से मूव आता है और समहाउ यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करे, या थोड़ा यहाँ पे कंसोलिडेट करके ऊपर जाता है, तो बहुत अच्छा मूव मिल सकता है।
तो मे भी मैं इस मूव को जो 1100 पॉइंट का मेरा टारगेट है मैं उसको फिर पोजिशनल टाइप में एक्सटेंड कर सकता हूँ, ये सोच रहा हूँ। बट अभी देखते हैं, पहले हम तो हमारा की जो यही हो गया कि 65,700 जो लेवल है, अगर इस लेवल के आसपास मार्केट आता है तो हम लोग फर्दर प्लान करेंगे आगे के लिए। और सेकंड जो हो गया इथेरियम, इस पे मेरा ट्रेड था जो कि एसएल हिट हुआ, मैं दिखा भी देता हूँ यहाँ पे ऑर्डर हिस्ट्री। या तो आज 27 जुलाई है, यहाँ पे मैं बाई किया था और यहाँ पे मेरा एसएल हिट हुआ। ठीक है, $5 के आसपास एसएल हिट हुआ है, इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं। क्या हमारा, हाँ, मैं पहले से प्रिपेयर था इतना एसएल देने के लिए, क्योंकि मैं एक दो एसएल दे सकता हूँ, पर जब मैं टारगेट लूंगा तो 1:4 1:5 इस टाइप का लूंगा तो मेरा मैनेज हो जाएगा। तो अगर इथेरियम में देखेंगे, हम लोग डेली से स्टार्ट करते हैं। देखिए इथेरियम से पहले पहली बात तो यहाँ पे सेलिंग आया था, यहाँ से अच्छा खासा सेलिंग आया था, तो यहाँ पे सेलर्स का स्टॉप लॉस बैठा होगा। फर्स्ट थिंग ये हो गया। दूसरी बात ये हो गया कि ये जो लेवल है 1853 का, तो पहले 2000 के आसपास सेलर बैठे हैं, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग कि ये जो 1840-50 का लेवल है, इस लेवल से अच्छा खासा ब्रेकआउट आया था। इस लेवल से डब्लू पैटर्न बनाया, ये नेक था उसका। फिर इस लेवल को उसने ब्रेक किया मार्केट, एक बार टेस्ट किया, फिर नीचे आया, फिर गया, फिर यहाँ पे थोड़ा होल्ड करके जैसे ही इसको ब्रेक किया तो अच्छा खासा ऊपर गया था। या वहां से ऊपर जाने के बाद फिर से नीचे आया, उसी जहां से ब्रेकआउट दिया था उसी लेवल पर टेस्ट किया, फिर ऊपर गया, फिर आया, फिर टेस्ट किया, फिर अभी ऊपर गया। और यहाँ पे अभी हल्का सा नेगेटिव कैंडल बना रहा है। तो अगर यहाँ से ज़्यादा टाइम मार्केट यहाँ पे स्पेंड करता है, या हल्का फुल्का यहाँ पे मुझे छोटा 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 बॉडी वाला कैंडल मिलता है, डोजी टाइप का मिलता है, तो जैसे ही वो थोड़ा हल्का सा ऊपर मूव करने लगेगा तो मैं ऊपर साइड अपना पोजीशन बनाने को ट्राई करूंगा लॉन्ग के साइड। तो आइदर मैं किसी एक में पोजीशन लूंगा, या बीटीसी या इथेरियम, जिसपे भी मुझे अपॉर्चुनिटी पहले मिलेगा मैं उसमें लॉन्ग करना प्रेफर करूंगा। ठीक है, तो इसको अभी एग्जैक्टली कहाँ पे पोजीशन बनेगा उसके लिए हम लोग 4 आवर पे आते हैं। या तो 4 आवर पे देखेंगे तो जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे तो ये रेजिस्टेंस हुआ करता था, इस लेवल 1950 के आसपास लेवल रेजिस्टेंस हुआ करता था। लास्ट वाला कैंडल उसको लगा ब्रेक किया, पर फिर से वो वहीं से वापस आ गया है। तो मतलब मेरे हिसाब से अभी, जैसे मैं लास्ट टाइम यहीं कहीं पोजीशन बनाया था ये वाले कैंडल पे, आज की 7 बजे के आसपास जो कैंडल बना था उसी टाइम पे मैं अपना ट्रेड एग्जीक्यूट किया था। तो मेरा टारगेट यही रहेगा कि ये जो लेवल है जहाँ से अभी कंटिन्यूसली रेजिस्टेंस आ रहा है, ये लेवल अगर ब्रेक होता है तो फिर मार्केट में भी अच्छा अपमूव आ सकता है। ये जो 2000 वाला लेवल है इसको भी ब्रेक कर सकता है। तो जैसे इस लेवल को ब्रेक करेगा 1978 के आसपास, 1980 जो है लेवल, इसको जैसे ब्रेक करेगा तो मैं सोचूंगा, क्योंकि ये लेवल एक बार दो बार टेस्ट हो चुका है। मतलब नीचे आया फिर ऊपर गया, फिर हल्का सा नीचे आया फिर ऊपर गया, फिर अभी नीचे आ गया है, और यहाँ पे जो भी बायर्स थे हल्का हल्का उनका एसएल ये ले चुका है, और लेने के बाद फिर अभी ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो मेरा तो टारगेट वही रहेगा कि जैसे 1980 के आसपास अगर मुझे फिर से बीटीसी इथेरियम मिल जाए तो मैं इसको पोजीशन लूँगा। तो मेरा प्लान अभी सिंपल है, बीटीसी में जैसे ही ये आपका 65,700 के आसपास आएगा, एक सेकंड चेक कर लेता हूँ लेवल सही बोल रहा हूँ, हाँ 65,700 के आसपास आएगा तो मैं पोजीशन लेने का ट्राई करूंगा। और इथेरियम में 1980 के आसपास जब आएगा तो मैं पोजीशन लेने का ट्राई करूँगा। ये दो मेरे लिए की लेवल्स हैं, और अभी मैं सिर्फ बाइंग के साइड फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि प्रीवियस ट्रेंड अपसाइड था, उसके बाद यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड हो रहा है या हल्का सा रिट्रेसमेंट हो रहा है। तो ये मैं अप के लिए देखूंगा, अगर यहाँ से मार्केट नीचे आ गया तो मैं मार्केट को जाने दूंगा, मैं अभी उसमें कुछ नहीं करूंगा। सेम फॉर बीटीसी। ओके, तो इतना चीज़ें था। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू गाइस।